ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 61वें श्लोक से 63वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 61 से 63 तक और 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 2 का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, क्रोध से सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? क्रोध से मनुष्य का किस प्रकार से नुकसान होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आपने क्या पूछा? रोल नंबर बताइए माता जी। रोल नंबर है 19,787। मधुबन। आगरा। प्रश्न ये पूछा है माता जी, क्रोध से मनुष्य का क्या नुकसान होता है? क्रोध से मनुष्य का यह नुकसान होता है कि बाबा ने बताइए 554 ने बताइए बाबा ने कि के बाप कहते हैं कि अपनी कर्म इंद्रियों को राजा है इंसान। उसके मन के अंदर 10 कर्म इंद्रियां कंट्रोल में अगर कर लेते हैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति शीतल बन जाती है और जैसे बर्फ में शांति होती है ना, तो वैसे ही अपने अंदर शांति होती है। अगर हम अपने अंदर शांति नहीं करेंगे तो हम खाली बर्तन भी क्या कहते हैं, घर के बर्तन भी तोड़ने फोड़ने लग पड़ते हैं। क्रोध करते हैं ना, तो अपनी जैसा संग का रंग होता है ना, तो वैसे ही क्या कहते हैं हमारे संग वो होता है। बाबा कहते हैं घर घर में गीता में संपूर्ण कहिए कि अगर अपने मन को हम कंट्रोल में नहीं करेंगे तो हमारा मन क्रोध में आकर के घर के बर्तन खाली घड़े भी जैसे घर के घड़ा खाली होता नहीं है, तो वो भी क्या कहते हैं क्रोध में आकर के भरा घड़ा भी खाली हो जाता है। और गीता में बाबा कहिए 2 के 58 में बताइए। और जब जब ये योगी कछुओं के अंगों की तरह मन के संकल्प सहित श्रेष्ठ भ्रष्ट 10 इंद्रियों के रूप में रंग संग आदि विशेष भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उसको योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मिक स्थिर हो जाती है। तो बाबा ने यही तो बताइए कि अपने अगर हमारी आत्मिक स्थिति कंट्रोल में होंगी, बुद्धि कंट्रोल में होगी, तो सब काम सही हो जाएंगे। और बुद्धि हमारी आत्मिक कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है। भरे घड़ा भी खाली हो जाते हैं माता जी। ठीक है। ओम शांति माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, भगवान का इस सृष्टि पर दिव्य जन्म है, तो दिव्य जन्म के बारे में हमने जो स्पष्टीकरण समझा था वो किस तरह से दिव्य जन्म होता है वो बताना है। दिव्य जन्म या प्रकृष्ट जन्म जो शब्द आया है श्लोक में, इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल ओम नंबर शांति। बताइए।
ओम शांति देवी। 16,468। मधुबन। सतना सतना में निधन है। ठीक है। इसमें बाबा ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया है, मतलब दिव्य जन्म के बारे में जो बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया वो देना है ना दीदी। हाँ जी। दिव्य प्रवेश योग प्रकाश जन्म के बारे में बताया ना, वही एक ही सुप्रीम सोल है जिसका कोई बाप नहीं होता है, सम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। 5,000 साल में वो एक ही बार आते हैं, फिर वो बाप आकर यहाँ बच्चों के साथ आकर रहेंगे, फिर वहां से बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि 5,000 साल में बाप एक ही बार आते हैं, शिव सुप्रीम सोल बाप। तो पहले यहाँ रहते हैं, फिर वहां जाकर के फिर जब सारे बच्चे वहां चले जाते तो वहां से फिर यहाँ भेजते हैं। पूरे कल्प में एक ही बार बच्चों से आकर मिलते हैं। शास्त्रों में भी लिखते हैं कल्प कल्प प्रभु लगिया अवतारा, प्रभु माना ही प्रकट रूप से जन्म लेते हैं। यहाँ सब शरीरधारी जो होते हैं वो गर्भ से जन्म लेते हैं, और जो परम पिता परमात्मा है तो वो मतलब गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो प्रकट रूप से जन्म लेते, लेकिन इसको कोई भी नहीं जानते हैं। जो मतलब दिव्य जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी शरीरधारी नहीं जानते हैं। और उनके दिव्य जन्म में और जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनके दिव्य जन्म में अंतर है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीरधारी होते, जो भगवान होते हैं, शिव होते हैं, वो जन्म लेते हैं तो हल्की फुल्की आत्मा रहने के कारण उनका पता नहीं चलता है और न चेहरा मोहरा बदलता है। और जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, भल वो मतलब वो भी प्रवेश करते हैं शरीर में, लेकिन वो जो रहते हैं तो वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और हल्की फुल्की अपने आप को आत्मा महसूस नहीं करते हैं। तो दोनों में अंतर है, इनके जैसा जन्म किसी का नहीं है। जैसे भगवान का जन्म होता है दिव्य जन्म, वैसा किसी न मनुष्य आत्मा का है और ना ही सूक्ष्म शरीरधारियों का। ठीक है माता जी। माता जी और एक बात है कि जैसे कि हाँ श्लोक बोलिए। में जो बात आई है कि कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं, तो यहाँ किस बात को हाँ न जानने की बात बताई है? मतलब प्रकट रूप से जन्म लेने वाला, जैसे कि प्रकट का मतलब दिव्य जन्म। जैसे प्रवेश प्रवेश करके जो जन्म लेते हैं, तो कोई भी ऋषि मुनि महात्मा कोई भी उनके दिव्य जन्म को नहीं जानता कि इस तरह से प्रवेश करके भगवान जन्म लेते हैं। दुनिया में तो ठीक। यही लोग जानते हैं कि भगवान आते हैं और बस मूर्ति बन के खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है कि गर्भ से जन्म लेते हैं, कोई कहता है कि मतलब आती है आत्मा और खड़ी हो जाती है, वो भय प्रकट कृपाला नहीं कहते, वो क्या बुद्धि में नहीं आ रहा दीदी, तो मतलब हाँ प्रकट होते हैं लोगों का कहना है। तो हाँ कैसे जी। प्रकट हो जाएंगे, कोई तो प्रोसेस होती है ना, ये दुनिया वाले नहीं, ये हम बच्चों को भगवान पापा करके ही बताते हैं। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के मन में इच्छाएं निर्माण होने का कारण क्या है? इच्छाओं की निर्मित किस कारण होती है? फोन अनम्यूट है हेलो। किसी का? ओम हेलो। शांति। ओम शांति, रोल नंबर ओम शांति। बताइए। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ आप मुझे जी। पूछ रहे हैं? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 13,919। मधुबन। हेलो। हाँ जी जलगांव मधु। मधुबन। हाँ ठीक है दीदी, बताइए। बाबा ने कहा है जो विषय भोगों का, हाँ जो विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकार कामना प्राय पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। ठीक है माता जी, श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ जी, श्लोक है, ध्यायतो विषयानुपुस संगतेषु उपजायते, संगात संगाय जायते, काम काम क्रोधात अभिजायते। ठीक है माता जी। ओम शांति। जी।
ओम अभी शांति। अगला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि होने के लिए सबसे पहले किसे नियंत्रित करना होगा? क्योंकि बुद्धि को स्थिर करना है, तो पहले बुद्धि को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है, इंद्रियों को स्थिर करना है, या किस चीज को, इससे कोई और निराली चीज है जिसे स्थिर करना है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। 236676। हाँ माता जी, उत्तर बताइए। 2061 नंबर में, उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रय हुआ, मुझे शिव बाबा में ही मन लगा, क्योंकि जिसकी मन बुद्धि लगा, बुद्धि वाले ज्योतिर्बिंदु आत्मा की इंद्रियों के वश में है। उनका बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता है, हटकर दृढ़ पूर्वक स्थिर रहती है। इंद्रियों को वश करके जैसे कईच इंद्रियों को कंट्रोल करके रहते हैं, इससे मनुष्य, देहधारी मनुष्य इंद्रियों को कंट्रोल करके मन बुद्धि से ज्योतिर्बिंदु भगवान भगवान के साथ लगे जो लगे थे, तो स्थिर बुद्धि होता है। ठीक है माता जी। श्लोक को बताओ दीदी, श्लोक को बताओ। हाँ हाँ बताइए। तानि सर्वाणि स्वयं युक्त आसित मत्परः वशो यस्य हि यः इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है माता जी। दीदी ओम शांति माता ये पॉइंट बताएंगे? जी। नहीं, अभी आगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हाथ उठाए हाँ हुए हैं और इसलिए। सर, हाँ और सर। अभी अगला प्रश्न ये है, याद में जब बैठते हैं तो कैसी स्थिति होनी चाहिए? इस प्रसंग में हमने एक पॉइंट सुना था इसी श्लोक से रिलेटेड, तो पॉइंट बताइए कि याद में बैठते समय विशेष कैसी स्थिति होनी चाहिए? हेलो। ओम शांति। कौन सी दीदी? रोल 2 3 नंबर? 6 5 है। हाँ जी। 23,658। हाँ माता जी। बाबा मुरली में बताए हैं कि जब हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा स्थिरियम हो जाएगी, तो जो भी इंद्रियां हैं काम करने वाली, तो सब बस में हो जाएंगी। जहाँ चाहे जहाँ जब चाहे काम कर सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं इंद्रियों, इंद्रियों में ऐसी ताकत आ जाएगी। क्योंकि इंद्रियों का बस करता आत्मा मन बुद्धि है, तो उसको भी कंट्रोल कराने वाला कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ही आकर के बताते हैं हम बच्चों को कि जब चाहो जब आत्मा को अपने ऊपर ले जा सकते हो, और एक बाप की याद से, बिना बाप के याद के कोई भी कर्म इंद्रियां रोक पाना संभव नहीं है। तो एक बाप की याद से ही हम जब चाहे जब भोग भी भोग सकते हैं, जब चाहे जब अभोक्ता भी बन सकते हैं। ठीक है माता जी, ये पॉइंट तो ठीक है, शिव बाबा की लेकिन याद से। हाँ, ये पॉइंट भी ठीक है माता जी, लेकिन यहाँ है ना, प्रश्न में ये बात विशेष पूछी है
कि याद में बैठते समय हमें सबसे पहले क्या करना है। याद में बैठना है तो बुद्धि माना को स्थिर करना है। अपने को आत्मा समझ के बाप को, अपने को आत्मा समझना है और फिर बाप को याद करना है। माना अपने आत्मा को पहले स्त्रियम करना ठीक है। है और फिर बाप को याद करना है। हाँ ठीक है। अभी अगर आप बैठ गए तो तुरंत आपकी आत्मा में एकाग्रता हो जाएगी। उसके लिए भी कोई तरीका बताया है। एकाग्रता नहीं। हाँ, उसके जैसे लिए बाबा भी। कहते हैं कछुए, जैसे कछुआ होता है ना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे हमें सब ओर से माना अपने मन को चारों ओर से खींच करके माना योग की स्थिति में माना बैठ जाना है। चारों ओर से अपने योगी को माना चारों ओर से बुद्धि को कंट्रोल करके एक बात की याद में बैठ टिकाना है। जैसे कछुआ अपने सभी इंद्रियों को जब चाहे जब काम में लगाता है, जब चाहे जब मतलब फैला देता है। तो ऐसे भी हमें भी एक योगी की निशानी है माना अपने मन को कंट्रोल करना है, चारों ओर से खींच करके एक बात की याद में लगाना है। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है। क्रोध निर्माण होने का कारण क्या है। क्रोध से क्या नुकसान होता है वो तो पॉइंट के द्वारा एक माता जी ने बताया। अभी यह विशेष बात है कि क्रोध क्यों आता है। फोन अनम्यूट है किसी का। 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 फोन अनम्यूट है। ओम। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी, रोल नंबर। 85 89। हाँ माता जी। हाँ, ये बताया है कि इच्छाओं की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। और तो उससे आगे क्या नुकसान होता है। उससे क्रोध से फिर मूढ़ता आती है और मूढ़ता से सब उसका मन बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है। इसमें श्लोक बताया है दया विषयान पुंस संगहेतु उपजायते ना। वो तो वो दूसरा दीदी, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात समृद्धि विभ्रमात्। हाँ पूरा ये श्लोक बताइए माता जी। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात समृद्धि विभ्रमात् समृद्धि ब्रह्म समृद्धि सात बुद्धि न बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशयति। क्रोध अर्थ से बताइए। संपूर्ण मोह क्रोध से संपूर्ण मूढ़ता आती है और भरपूर मूढ़ता द्वारा स्मृति नाश होता है। और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है, अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। ठीक है माता जी। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है। जो 61वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे थे, वो पॉइंट बताना है जिसमें किस तरह से बुद्धि स्थिर होती है
उसका तरीका मुरलियों में बाबा ने बताया है, तो उस संबंधित पॉइंट बताइए। 61 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुने थे। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति माता जी। बाबा ने बताया है BCD 1187 में, जिस आत्मा की इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। बाप कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल में आने के लिए सिखाता हूँ। इसके लिए राजा को कंट्रोल करना है। इंद्रियों का राजा मन। इस मन के अंदर देहाभिमान भरा हुआ है। देहाभिमान को जीतना, पाप विकार को कंट्रोल करना है। 10 इंद्रियों को कंट्रोल हो जाएगी, मन को कंट्रोल हो जाएगा। अपने को आत्मा समझो। आत्मा को कंट्रोल करके आत्मा स्थिति ध्यान करने का प्रैक्टिस करके परफेक्ट अनुभव करेंगे। इंद्रियां शीतल हो जाते हैं, बर्फ में कोई डालती है तो परिवर्तित नहीं होता। जहाँ हो जाते हैं इंद्रियां शीतल हो जाते हैं, मन रूपी राजा इतना पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए। श्लोके तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे विषये विषये विशस् वशे यस्य। यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उनका प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो इंद्रिय कंट्रोल करने से। मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाते, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस स्थिति में आ जाते हैं लास्ट में। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, भगवान के कौन से स्वरूप को कोई भी नहीं जान पाते हैं और क्यों? स्वरूप। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? ओम 22168। मधुबन। नरेंद्रपुर, सोनारपुर। ठीक है, बताइए भगवान का उत्तर। जो विराट रूप है, जो अर्जुन को, भगवान का विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया है, वो कोई नहीं जानते। और भगवान जो दिव्य जन्म लेते हैं, किसी के अंदर कोई साधारण आत्मा साधारण तन में प्रवेश करके जो दिव्य जन्म लेते हैं, एक कोई नहीं जानते। भगवान आकर स्वयं बोलते हैं, तभी लोग जान पाते हैं। हाँ, ये बात किस श्लोक में आई है कि भगवान को कोई नहीं जानते हैं? श्लोक बताइए। देखो 10 अध्याय 2 नंबर श्लोक। हाँ जी, बताइए। हाँ, 10 अध्याय 2 नंबर श्लोक में, पुराना बोई से हम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जी। जो नौ में विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वश। इसका अर्थ है, मेरे दिव्य
प्रवेशयोग्य प्रकृष्ट जन्म को ना देवगण और ना दापरयुगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं ही हूँ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो श्लोक बाहर अगर किसी को हमें समझाना है तो आप किस प्रसंग में समझाएंगे? आज के टेस्ट में सारे ही श्लोक सिलेक्टेड है, तो ये श्लोक पुरुषार्थी जीवन के लिए भी है और सेवा के हिसाब से भी। तो किस प्रसंग में कौन सा श्लोक आप समझाएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? दीदी 23,143। हाँ जी। सेवा फील्ड में बता सकते हैं कि आज की दुनिया में तो ढेर के ढेर भगवानों को मानने वाले हैं, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को। तो उनको हम ये समझा सकते हैं कि ईश्वर तो एक ही होता है, सब तो ईश्वर नहीं होते हैं, सर्वव्यापी तो नहीं है, भगवान एक व्यापी है। लेकिन भगवान के बारे में हम कब जान पाएंगे? तो उससे पहले तो अपने बारे में जानेंगे कि हम कौन हैं, क्योंकि भगवान के बारे में कोई मनुष्य तो नहीं बता सकता है, क्योंकि मनुष्य तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है, और जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो सब गर्भ से जन्म लेते हैं। तो भगवान तो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। और यहाँ जितने भी मनुष्य वो तो सब पाप किए हुए हैं, भगवान तो पाप नहीं करता ना पुण्य करता है। तो भगवान के बारे में कब जान पाएंगे? कि जब जान पाएंगे, क्योंकि भगवान खुद ही आकर के अपना परिचय देंगे। तो ये गीता के इस श्लोक के आधार पर बताएंगे कि भगवान का तो दिव्य जन्म लेते हैं। उनका नाम प्रभम नाम महर्षिणम अयम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा, कि भगवान तो आकर के सृष्टि पर प्रविष्टम, मतलब गीता के 11वें अध्याय के अनुसार है कि वो तो दिव्य जन्म लेते हैं, उनका गर्भ से जन्म नहीं होता है। भगवान कोई पाप तो नहीं करते जो गर्भ से जन्म है। तो इस श्लोक के आधार पर इनको समझा सकते हैं कि भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो तो 5,000 वर्ष के बाद एक ही बार इस सृष्टि पर आकर के भगवान खुद ही अपना परिचय देते हैं। भगवान का परिचय भगवान के सिवा और कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता है, इसीलिए भगवान ही सबका आदि है। जब वो निराकार साकार में आता है, उसको पहचानना ही भगवान की सही पहचान है। बाकी निराकार को तो सभी मानते हैं, और भी धर्म वाले निराकार को मानते हैं, लेकिन वो निराकार आता किसमें है ये कोई नहीं जानते। ये जानकारी आकर के वो खुद ही देते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि वो निराकार स्टेज में रहने वाला वो भगवान कौन है। ठीक है माता जी। और ओम आगे शांति। बताऊं किसी का दीदी? नहीं माता जी, अभी दूसरे ठीक अध्याय के जो प्रश्न पूछेंगे तब आप हाथ उठाइएगा, ठीक है ठीक है। ताकि समय बचे थोड़ा। ठीक है। अभी आगे के लिए और किसी, अगला फोन अनम्यूट करने के पहले थोड़ा सा यहाँ रुकना होगा। प्रोग्राम संबंधित एक अनाउंसमेंट है, स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। जो ऐप द्वारा जुड़े हुए हैं वो अपना स्क्रीन जरूर देखें।
स्क्रीन शेयरिंग तक। अनाउंसमेंट इस तरह से है जैसे कि इसके पहले भी प्रोग्राम संबंधित डिटेल 2-3 बार बताया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये हो रही है, जो लिंक हो सकता है कईयों के पास आ भी गया हो, लेकिन उस लिंक में प्रॉब्लम ये है कि उसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट केवल उस कंडीशन में है जो लोग लिंक से प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आज शाम से जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम चालू हो रहा है, अर्थात 15 अप्रैल शाम से, इवनिंग से, तो इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम संबंधित विशेष सूचना ये है, जो भी लिंक शेयर करके लिंक से जुड़ते हैं तो उस लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ही आप सभी 98 वाले फोन से जो लिंक से जुड़ते हैं, 98 वाला जो जनरल नंबर है 9891370007, जो हेड ऑफिस का नंबर सभी किताबों में छपा हुआ होता है, तो आप उस फोन पे व्हाट्सएप द्वारा मैसेज करके लिंक मंगवाकर उस लिंक से शेयर करके या उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। जो पहले लिंक मिला हुआ है तो वो लिंक ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये अनाउंसमेंट केवल लिंक के हिसाब से है, बाकी जो डायलिंग नंबर है, मीटिंग आईडी या पासवर्ड है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अनाउंसमेंट प्रोग्राम संबंधित सिर्फ जो लिंक से जुड़ते हैं उनके लिए है। तो 98 के स्टेटस पर भी ये अनाउंसमेंट डला हुआ है। यदि किसी को भाषा प्रॉब्लम के कारण बात सही रीति समझ में न आई हो तो 98 वाले फोन के स्टेटस पर जरूर स्टेटस देख लें। अनाउंसमेंट इसी तरह है और आज से ही प्रोग्राम का शेड्यूल चालू हो रहा है। आपने भाषा डिटेल नोट किया ही होगा, और यदि न भी किया है तो 98 वाले फोन के स्टेटस से भाषाओं का डिटेल जरूर डेली अपडेट देखिए, ताकि आप जिन्हें भी जोड़ना चाहते हैं उन्हें उस दिन या ऑनलाइन संदेश के प्रोग्राम में ज्वाइन कर सके। प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट यहाँ तक ही। अभी आगे टेस्ट संबंधित प्रश्न, और प्रश्न तो सेम वही है। आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो श्लोक किस प्रसंग में हम समझा सकते हैं, और फोन अनम्यूट किया जा रहा है किसी का। फोन किसी का अनम्यूट किया जा रहा है। तब तक बाकी सभी के लिए यह सूचना है, दूसरे अध्याय के जो श्लोक बताए थे हो सकता है आप सभी ने पढ़े होंगे ही, तो अध्याय 2 जरूर खोल के रखिए, ताकि प्रश्नों की शुरुआत करने के पहले आप अध्याय 2 के जितने श्लोक बताए थे तो उन श्लोकों पर नजर डाल करके रखिए, ताकि प्रश्न पूछने के बाद ज्यादा समय न जाए। फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर बताइए। मानसा 8114 है नंबर दीदी, मानसा मधुबन। हाँ माता जी। हाँ जी, तो दीदी 2 का 61 नंबर श्लोक है। इसमें है कि जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे ही इंद्रियों को भी कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। इंद्रियों को जो भी चीज अच्छा लगता है ना
तो वो उसी के सुख की खोज में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इच्छाओं का निर्माण होना माना मन का चलायमान होना। जैसे भक्ति मार्ग में उपवास करते हैं तो उसका खंडन नहीं करते, इसी तरह इंद्रियों का जो सुख है उसका यदि उपवास किया है तो उसका खंडन नहीं करना है। कहते हैं कि यदि कोई चीज खंडित हो जाती है तो उससे फिर श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं होती है, हम ऊंची स्टेज से नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि बीमारी में परहेज करना है, नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं ठीक होती, तो ऐसे ही शिव बाबा भी हमें इंद्रियों का भोग ना करना सिखाते हैं। जैसे कोई हठ जोगी शिव बाबा को तो जानते नहीं है पर इंद्रियों को वश करते हैं, पर उनकी बुद्धि जो है वो वश में नहीं होती। तो परमात्मा की श्रीमत पे चल के हम कैसे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो शिव बाबा का हर कार्य, हर इंद्रिय को ईश्वर के प्रति हम अर्पण करेंगे, तभी हमारी इंद्रियां जो हैं वो वश में होंगी। बार बार शिव बाबा की बातें जो सुनी है उन्हें याद करना, बाबा के स्वरूप को बार बार आंखों के सामने लाना, बार बार बुद्धि जो है उसकी तरफ दौड़े, शिव बाबा की तरफ, तब बुद्धि स्थिर होती है। तो इसी तरह 62 नंबर श्लोक है, बार बार विषय भोगों में बुद्धि जाने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। जैसे माया घड़ी घड़ी अपनी तरफ आकर्षित करती है, पर हमें एक निष्ठ भगवान का ही संग करना है। अति इंद्रिय सुख जो है वो योगी के लिए भौतिक सुख है, इंद्रिय सुख है, उनका भी त्याग करना है, क्योंकि इंद्रिय सुख ऐसे ही है जैसे भोजन खाने के बाद जैसे भोजन खाने के बाद अपने अंदर खुद ही पचता रहता है, ऐसे ही यदि एक बार किसी इंद्रिय के विषय का भोग कर लिया तो वो अंदर ही अंदर मनसा संकल्पों में कामना पैदा करता है और फिर धीरे धीरे उससे क्रोध आता है। तो वही क्रोध जो है वो सभी विकारों का मूल बन जाता है। तो 63 नंबर श्लोक में है, क्रोधी को पतित नहीं कहते हैं, क्योंकि क्रोधी जो है वो कामी तो नहीं बनता, पर क्रोध से काम विकार काम विकार से क्रोध पैदा होता है। जैसे जो हमारे अंदर की कमियां है वो ही हमें गड्ढे के अंदर लेके जाती हैं। क्रोध आना क्या है, तो उसके लिए भी बाबा ने बोला कि जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं वो अपने घर का बर्तन भी तोड़ देता है घर में आकर के। जैसे कि टेस्टी भोजन है, घर में तो टेस्टी भोजन खाया है, यज्ञ में आ गए तो साधारण भोजन मिलेगा तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध आपस में जुड़े हुए हैं। जोगी वो होता है जो अच्छे भोजन खाने से भी बचता है। शिव बाबा के यज्ञ में जो बताया गया है, दाल चावल, कड़ी चावल, आलू, उसे ही खा करके तृप्त होता है और उसे ही प्रसाद के रूप में मानता है। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है जी। ठीक है। ओम शांति। अभी थोड़ी देर के लिए सबका फोन हाथ नीचे किया जा रहा है। अगर मीटिंग में अभी ऐसे कोई अगर ज्वाइन है जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, या तो अभी अभी कुछ दिनों से ही क्लास ज्वाइन करना शुरू किया है, तो ऐसे लोग हाथ उठाइए। हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। अगर मीटिंग में अभी कोई ऐसे जुड़े हुए हैं माता भाई जो जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, तो अभी हाथ उठाइए। अनाउंसमेंट जरूर ध्यान से सुने। कई बार ऐसे होता है कि जिनका फोन कई बार अनम्यूट हुआ है वो लोग ही फिर इस अनाउंसमेंट में हाथ उठाते हैं। ऐसे न करें, कई बार पहचान में भी नहीं आता है फोन अनम्यूट करने में। जिनका फोन बिल्कुल अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई है तो जरूर हाथ उठाइए। यदि ऐसे कोई है जिनका फोन एक या दो ही बार अनम्यूट हुआ है, तो भी हाथ उठाइए। एक या दो ही बार अनम्यूट अगर हुआ है फोन, तो भी हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है?
रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। रोल नंबर। दीदी रोल नंबर नहीं है। कहाँ से बात कर रहे हैं? एक गुजरात से लवासा से। ठीक है। कौन से मधुबन में जाते हैं? ये अपना सूरत में है ना, वहां पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी। आपने प्रश्न पहले सुना ही होगा ना? जी माता जी। बताइए उत्तर फिर। आज के टेस्ट में से कोई भी श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताइए। दीदी तो नहीं पता मुझे। ठीक है, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हेलो जी दीदी। माता जी, आज के टेस्ट में दूसरे अध्याय का 61 से 63वें श्लोक तक है। तो आप कोई भी एक श्लोक बताइए या तो उसका अर्थ बताइए, पढ़ के भी सुना सकते हैं आप। जी दीदी। आपका किताब खुला है या खोलना पड़ रहा है? नहीं, खोल दिया दीदी। ठीक है, बताइए, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइंट है, उनका सबका समय जाएगा नहीं तो। क्योंकि इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्त चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर क्षेत्र ज्योति शिव शिव ज्योति के आगे में जुट जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। रोल नंबर हेलो। बताइए। ओम शांति। रोल नंबर। बहन जी, मैं सच में बिल्कुल क्लास ही नहीं सुनी 2 दिन से, इसलिए बाहर गई। हाँ, आप रोल नंबर बताइए, हेलो। आपको वैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। रोल नंबर। 19662। मधुबन। 19662। वेल्लूर। वेल्लूर में मधुबन। ठीक है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, वो श्लोक पढ़ के बताइए, अगर आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे तो। वो तो श्लोक का अर्थ नमे बता विदु सकते हैं आप? सुरगण हाँ, बता सकती हूँ बहन जी। हाँ जी, बताइए। नमे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थ मना भगवान की जन्म को देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, और कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबका आदि है भगवान, इसलिए कोई भी नहीं जान सकते भगवान की जन्म को। प्रकृष्ट ठीक। जन्म को कोई नहीं जानते। हाँ, प्रकृष्ट जन्म का ठीक है ना बहन अर्थ जी? क्या? हाँ जी, प्रकृष्ट जन्म का अर्थ। मना प्रकृष्ट मना यहाँ विशेष रूप से प्रवेश, दिव्य जन्म। हाँ जी, मना ठीक है। भगवान तो जनन मरण चक्र में नहीं आते ना, दिव्य प्रवेश करते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। अभी और भी दूसरे अध्याय के श्लोकों संबंधित, ये लास्ट होगा, किसी का फोन अनम्यूट करना, उसके बाद दूसरे अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे। अभी कोई भी हाथ उठा सकते हैं। तो प्रश्न यही है कि दूसरे अध्याय के आज के टेस्ट संबंधित जो हमने श्लोक है, तो वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताना है। आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो सेवा फील्ड में किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताना है।
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 20155। हाँ माता जी, उत्तर बताइए। क्या बोल रहे प्रश्न? प्रश्न क्या पूछा जी? हेलो। प्रश्न ये पूछा है ये माता दोबारा। जी, आज की टेस्ट हाँ, में जो श्लोक है अच्छा। वो श्लोक किस हाँ हाँ। प्रसंग में लागू कर, कोई भी एक ही श्लोक बताइए। 10 का जो 10 का जो 2 शुरू होता है ना, इसी बारे में हमें दुनिया वाला को बताना है कि जो भगवान बारे में कोई जानते नहीं। जब कौन कौन में मैं सर्वव्यापी बोल देती है। अब भगवान का अथी का जन्म सृष्टि पर कैसे आते हैं और किसमें पाठ बजाती है, क्या करती है, उसे पता नहीं। इसीलिए हमको जो कि पता है ना कि भगवान का दिव्य जन्म होता है। ये जन्म मरण पे नहीं आते हैं, तो ये प्रवेश करके जन्म लेते हैं और ये आदि के पुरुषों का आदिश्वर होते हैं। ये सबका द्वापर के महर्षि और देवस्य ब्रह्म ऋषि से भी परे है। जो देवदेव महादेव ये आदि का ईश्वर का आदि का मूल का दुनिया का शुरुआत करते हैं। इसीलिए ये बात को हमको साबित करना है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी सभी ने किताब खोल के रखा ही होगा। ऐसे न हो कि आपको प्रश्न पूछा है, फोन अनम्यूट है, फिर आप उस समय किताब खोले, ऐसे नहीं कीजिए। इसीलिए पहले से ही बता रहे हैं, किताब जरूर खोल के रखिए अपना, दूसरे अध्याय का पहले श्लोक से लेकर के 37 श्लोक तक। वैसे पहले जब बताया था तो 36 बताया था, लेकिन 37वें श्लोक तक युद्ध का प्रसंग है। श्लोक नंबर 37 अध्याय 2 का। तो इस श्लोक तक प्रश्न होंगे कोई भी श्लोक के बारे में। और दूसरी बात यह है, ऐसे होता है कई बार कि अगर फोन अनम्यूट किया है किसी एक का, तो उनको श्लोक नंबर पता नहीं है और ढूंढने में समय जाता है। अब फोन अनम्यूट है तो उस समय भी जाता है। इसीलिए सभी का ही समय बचे, इस उद्देश्य से ये तरीका रहेगा, एक व्यक्ति का फोन अनम्यूट करके अगर उनको उत्तर नहीं आ रहा है, उनको ढूंढने का मौका दिया जाएगा और तब तक किसी और का फोन भी अनम्यूट किया जाएगा। तो एक साथ 2 फोन अनम्यूट होंगे। तो इसमें ऐसे न हो कि फिर एक साथ दोनों बोले, तो जरूर आप बोलिए कि हम बता रहे हैं। इससे आवाज भी ज्यादा टकराएगा नहीं एक दूसरे से। इससे समय बचेगा, क्योंकि लाइन में बहुत लोग हैं और हाथ बहुतों के उठे हुए रहते हैं, तो चांस नहीं मिल पाता है सभी को पूछने का। इसीलिए इस सिस्टम से अध्याय का जब लास्ट प्रश्न पूछने का तरीका होगा, तो उस समय इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि समय बचे। और प्रश्न है पहला, पुरुषार्थी जीवन में योद्धाएं यदि युद्ध छोड़ करके भागते हैं, तो उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये बात पहले भी बताई गई है कि आपको श्लोक पूरा नहीं पढ़ना है, न अर्थ पूरा पढ़ना है। उस श्लोक में जो मेन बात आई हुई है, आपको उत्तर में केवल वही बात बतानी होगी। श्लोक नंबर और उस श्लोक में उस प्रश्न संबंधित जो मुख्य बात आई है, सिर्फ वही बतानी है। ये श्लोक काफी सारे श्लोकों से रिलेटेड ये प्रश्न है और
फोन अनम्यूट किया जा रहा है। यदि युद्ध भूमि से भागते हैं तो किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है या क्या क्या नुकसान हो सकता है युद्ध भूमि से यदि भागते हैं तो। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर है 20/4/97 मधुबन। और मधुबन सतना। ठीक है माता जी। बहन जी कोई भी बता सकते हैं, दो हाँ का जी, दृश्य हाँ जी, है हाँ जी। जी। क्रोध से संपूर्ण मोह मूर्ता माता जी एक आती है। मिनट, एक मिनट हम्म, माता जी। अभी जो प्रश्नों का तरीका है वो आज के टेस्ट के नहीं है। अभी जी दूसरे अध्याय के जो श्लोक नंबर पिछले हफ्ते बताए थे, पहले श्लोक से 37वें श्लोक तक, जी तो इन श्लोकों में से प्रश्न है इसमें। और प्रश्न ये पूछा है कि युद्ध के लिए अगर युद्ध भूमि से योद्धाएं पीछे भागते हैं तो उन्हें किन स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वो तो नहीं है याद दीदी। अच्छा, 2 का 32 बताऊं? आप तब तक देखिए माता जी, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है। अगर आपको जी मिलता है ये श्लोक नंबर बताए, उसमें अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिलता है तो आप बताइए। तब तक किसी और का फोन अनम्यूट किया जा रहा है, आप लाइन में ही रहिए। आगे और जी किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 2 का 17 मानवीय और किसी का? शरीर। माता जी आप अपने में ही बोलिए, आप आवाज आप ढूंढिए पहले। आगे जी और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है और किसी का? फोन अनम्यूट है और किसी का? हाँ दीदी। ओम शांति। हाँ, एक तो दीदी 2 नंबर आएगा इसका। अब कीर्तिकारक मलिनता होगी, क्षत्रिय होते हुए भी भागेगा, तो उसकी वो होगी अनार्य सेवक। दूसरा वाला आएगा। ये अर्जुन। हेलो। हाँ दूसरे वाले में क्या? ये प्रश्न क्या किया आपने कि मतलब वो जो युद्ध भूमि में भागते हैं उनको क्या होगा, तो उनको क्षत्रिय होते हुए वो अपकीर्ति हो जाएगी ना, वो मतलब उसको मलिनता का सामना करना पड़ेगा ठीक है, क्षत्रिय होते हुए। हाँ ठीक है माता जी। और और मुझे 5वां भी लग रहा है, आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को। नहीं, 5 नहीं है। ये सतना वाले माता जी आपको मिला है कुछ अभी? अभी तो नहीं मिला दीदी। आप नहीं दूसरा मिला अध्याय पढ़े हैं इसके पहले कभी? नहीं करेगा तो इतना सीधा क्या कर। नहीं पड़ी दीदी। ठीक है माता जी, आप देखिए अभी दूसरा अध्याय पे नजर डालिए। अगर आज का क्लास खत्म होने तक फिर से हाथ उठाइए, ठीक है? जी आपका रखते हैं माता जी। जी जी। ठीक है माता जी, आपको मिला कुछ आगे इसी प्रश्न के लिए? और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दीदी। रोल नंबर 27-116। मधुबन। नारायणपुर। ठीक है हाँ दीदी, इस सर। क्वेश्चन में कि शिव बाबा अर्जुन को समझा रहे हो, युद्ध से पीछे हट रहा था, तो ये जो 2 का 31 से लेकर और 37 तक 38 तक इस श्लोक में मतलब बाबा ने इसका कारण बताया कि यदि तुम युद्ध से भागोगे तो इसका कारण क्या होगा, उससे कितनी तुमको स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला जो अनायास प्राप्त हुआ, जो तुम्हारा ये क्षत्रिय होते हुए जो तुम्हें ये मिला है कर्तव्य अपने आप, तो इसमें तो भाग्यशाली समझना चाहिए कि इस प्रकार के युद्ध को जो है क्षत्रिय जन ही पाते हैं। 2 का 32 में बोले हैं यदृच्छया चोपनम स्वरूपद्वारम अपावृतम। श्लोक नहीं पढ़िए, सिर्फ एक एक वाक्य में बताइए माता जी। इसके बाद बोले यदि धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा, ये नुकसान होगा। और फिर बताया कि संसार के जो दुखी अशांत लोग हैं, जो मतलब अर्जुन पे भरोसा किए बैठे हैं, उनके लिए तो अपकीर्ति, लोग तेरी निरंतर अपकीर्ति करेंगे जो संसार में दुखी और अशांत लोग हैं। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति जो है मौत से भी बढ़कर है, इसके लिए बोला अपकीर्ति चापी भूतानी। और फिर है 2 का 35 में भी बोले हैं कि यदि भय के कारण मतलब बोले कि महारथी लोग तेरे क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी यदि युद्ध नहीं करता है तो भय के कारण तुझे युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, और जिससे महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक तुझको मतलब मान है, वो तुझे तुच्छ समझेंगे। कौन? अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग। और फिर बताया कि 2500 वर्षों से तेरे विरोधी जो है वो तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत सी गंदी, असहनीय और सरासर झूठी ग्लानि भरी अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छिपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। तो ये सब जो है इसका रिजल्ट है जो बाबा उनको समझा रहे कि तू इसलिए दे अभिमान, तू अपना देह भान छोड़ के हे कुंती पुत्र हौसले से लड़ते लड़ते मौत भी पाए तो स्वर्ग पाएगा। और यदि जीत कर देव असुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा तो गेटवे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। दोनों तरह से तेरी जीत है, हारेगा तो भी तो हौसले से इसको आत्मिक स्थिति में युद्ध को लड़ना है। विश्व विजय तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए बोले कि दुख सुख 2 का 38 भी है, सुख दुख के समय कितवा मतलब सुख दुख को लाभ हानि और जय पराजय रूप इन सभी संसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो और बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तू समझ रहा है मुझे पाप लगेगा, इतने लंबे समय से अर्जुन बोलते आ रहा है ऐसा करूंगा तो ये पाप लगेगा ऐसा, तो बोले कि नहीं, इस प्रकार जो मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ ऐसे युद्ध करोगे तो तुझे पाप नहीं लगेगा। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है और भी माता बताया जी। कुछ। हाँ, पुरुषार्थ नहीं का भी माता इसमें जी, विनाश। आगे। ठीक है माता जी। और ठीक है दीदी, बहुत ओम सभी शांति। हाथ उठे हुए हैं। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, सही बात है दीदी, ओम शांति। हाँ, आगे के लिए प्रश्न है अभी। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके प्रूफ संबंधित श्लोक। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके प्रूफ संबंधित श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हेलो। ओम शांति 4783। हाँ जी। हाँ, बालेश्वर। हाँ जी। 2:22 में भी है शिवाशंकर जन्नानी, और जन्म मरण चक्र में आते हैं 9:20 में भी है, और 24 में भी है। ये भी होगा 9:26 में भी है। अथ चेतन नित्य जाते नित्या मनसे मृतम तथापि तुम आवो नैव शुचिन भवर्षि। ये भी है जातस्य ही ध्रुव जन्म मृत्यु च तस्मात् अपराजन तु शुचि दर्शति। 9:27 भी है।
और क्या था सवाल? प्रश्न केवल यही था। आत्मा मरण जन्म मरण के चक्र में आती है, इसका प्रूफ। अच्छा, 27 भी होगा। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? अगर और किसी के पास कोई श्लोक नंबर है तो बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके प्रूफ संबंधित श्लोक। अभी जिनका फोन अनम्यूट था उन्होंने नंबर बताए हैं, और आगे जिनका फोन अनम्यूट होगा उन्हें ये बताना है कि इसमें कौन सी बात से आप प्रूफ कर सकते हैं कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। अगर कोई अलग नंबर आप बता रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये जो श्लोक है इसमें प्रूफ बताइए किस प्रसंग में कौन सी बात से प्रूफ करेंगे। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर 17576 रोहतक मधुबन है दीदी। हेलो। हाँ माता जी। हाँ दीदी, आत्मा का ये बताना है कि जन्म मरण के चक्कर में आती है या फिर आत्मा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है ना दीदी, तो इसलिए श्लोकों में जो आया है कि आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। हाँ जैसे 2 जी। के 17 में भी बताया, 2 के 18 में बताया है कि ये नित्य है, विनाशी है, मापने करने योग्य है। और 19 में भी बोला गया है जैसे कि ये देहधारी आत्मा को तो मारने वाला समझता है, और जो इसे मरा हुआ मानता है वे दोनों ठीक ही नहीं जानते। न कोई इसको मार सकता है, न ये किसी को मारता है, और न कोई इसको ये मारा जाता है। और फिर भी 20 में भी बताया गया है कि ये न जन्मता है न मरता है, देह रूपी वस्त्र उतारता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये था नहीं या फिर आगे चल के नहीं होगी, ऐसे भी नहीं है, क्योंकि देह का हनन हो सकता है, आत्मा का नहीं हो सकता। 21 में भी यही बताया गया है दीदी, और 22 में भी ये बताया गया है कि आत्मा जो वही पुराने वस्त्रों को जैसे मनुष्य त्यागता है, वैसे ही आत्मा त्यागती है, शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। और इस आत्मा को जैसे 23 में बताया गया है कि शस्त्र नहीं काटते। तो आत्मा तो नहीं मारा जाता, शरीर ही दूसरा लेते हैं। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, आपने जो नंबर ठीक है। बताए हो। ओम शांति। हाँ जी। ओम अभी शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22972। मधुबन। भावनगर गुजरात। हाँ जी। हाँ दीदी, बाबा ने मुझे बताया मना कि अध्याय में दूसरा अध्याय के 22 के श्लोक में बताया है कि वासनाची जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे स्वर्ग में आत्मा भी यानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए स्वेच्छा से ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभान पुराने वस्त्र को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीर को बरबस ग्रहण करती है। और सभी मतलब कि जो आगे दूसरे अध्याय 17, 18, 19, 20, 21 में भी बताया है कि आत्मा नहीं मरती है, नहीं भिगोई जाती, नहीं जलती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर धारण करके दूसरा शरीर धारण करती है। तो ऐसे श्लोक में बताया हुआ है। ठीक है माता जी। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। अभी आगे आगे के लिए प्रश्न है। कलयुग के अंत में सबकी स्थिति कैसे होती है और उसके लिए क्या उपाय है?
विकारों के कारण सबकी मानसिक स्थिति कैसी होती है और उसके लिए श्लोक में क्या उपाय बताया है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आज के लिए यहाँ ही रुक जाते हैं क्योंकि क्लास का टाइम भी ज्यादा हो गया है, इसीलिए अगले टेस्ट के समय तक के लिए आप जरूर फिर से श्लोक नंबर पढ़ के रखिए। आज तो पहला टर्न है दूसरे अध्याय के प्रश्नों का, इसीलिए जो श्लोक सामने ही नजर आए वैसे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन अगले टेस्ट में इन्हीं श्लोकों में से जो महीन बातें उल्लेखित है वैसे प्रश्न होंगे। इसीलिए 37-38वें श्लोक तक आप जरूर ये सारे अर्थों को पढ़ के रखिए, क्योंकि शुक्रवार के टेस्ट में प्रश्न होंगे तो तब तक काफी समय है पढ़ने के लिए। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। ये श्लोक में दो प्रश्न पूछे थे। एक तो किस बात को भगवान संबंधित किस बात को कोई भी नहीं जानते हैं, तो उसका उत्तर तो यही है, जो दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म है उसे कोई भी नहीं जानते हैं। और कोई भी नहीं जानते अर्थात देवगण, महर्षि, देवताएं, महर्षियों, द्वापरयुगी मुनि कोई भी नहीं जानते हैं। और उसका कारण क्या है? जो भगवान के उस दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानते, तो कारण यही है क्योंकि देवताएं, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर भगवान है महादेव के द्वारा, तो जो सबकी शुरुआत करने वाला है उन्हें कोई नहीं जानता है। ये श्लोक बेसिक कोर्स में हमने कई बार लिया है और प्रसंग यही है। वास्तव में लोग कहते तो है कि वो भगवान से मिलवाएंगे भक्ति मार्ग में, कई ऐसे सत्संग भी होते हैं जो इस बात को कहते हैं, लेकिन इसमें तो भगवान स्वयं भगवान उवाच है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते। जब जानते ही नहीं है तो कोई भी भगवान से कैसे मिलवा सकते हैं, क्योंकि सब प्रकार से सबका आदि भगवान है, इसीलिए उन्हें कोई न जान सकते हैं ना उन्हें कोई मिलवा सकते हैं, भगवान जब तक स्वयं अपना परिचय न दे। अर्थात जैसे भक्ति मार्ग में इस बात से कईयों को गुमराह किया जाता है, भक्ति अर्थात ही भटकना, और जैसे मुरलियों में बाबा बोलते हैं कि भगत अर्थात ठगत, तो चालाकी करते हैं कि हम भगवान से मिलाएंगे, लेकिन जो स्वयं जानते नहीं वो मिलवाएंगे कैसे। तो इस प्रसंग में इस श्लोक को समझाया जा सकता है। और अभी अगला दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61 है। इसमें प्रश्न ये पूछा था, पहले तो श्लोक, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि याद में बैठते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो जो सिलेक्टेड पॉइंट हमने सुना था इस प्रसंग में,
476 नंबर का, जिसमें बाबा ने ये बात बोली, याद में बैठते हैं तो हाथ भी हिलते रहते हैं, जो बाबा तो एक्शन करके उस मुरली में बता रहे हैं। आंखें भी चंचल होती है, हाथ पांव भी हिलते रहते हैं। तो अगर ऐसे करते हैं तो इंद्रियों की चंचलता से मन कैसे एकाग्र होगा। तो याद में जब बैठते हैं तो बाबा ने बोला मुरली सुनते समय, याद के समय कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रसंग में इस श्लोक में यह बात आई है कि सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझे शिव में ही मन लगा। तो शिव में ही मन लगा अर्थात जब याद में बैठते हैं तो इंद्रियों को पूरा वश करके, इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करके तब शिव बाबा को याद करना है। और दूसरा प्रश्न जो इसमें ये बात आई है, दृढ़ता पूर्वक बुद्धि स्थिर होती है। तो प्रश्न ये पूछा था, बुद्धि स्थिर करने के लिए पहले क्या स्थिर करना होगा, इंद्रिया, मन या बुद्धि? इसमें से किसे पहले स्थिर करना है? तो स्टेप यही है, पहले इंद्रियों को स्थिर करना है, क्योंकि इंद्रिया, इसके पहले का जो श्लोक हमने समझा 60 नंबर का, इंद्रिया मन को भी खींच लेती है। कितना भी कोई बुद्धिमान पुरुष हो, उसकी जो प्रबल इंद्रिया है, जन्म जन्मांतर इंद्रियों का सुख भोगा है, तो वो मन के संकल्पों में भी हलचल लाती है। तो पहले इंद्रियों को पूरा वश करना है, और जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो ये तो जो राजयोगी है, अर्थात जिन्होंने भगवान को पहचान कर मन के एकाग्रता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मुख्य तरीका जो हमने पॉइंट में भी समझा, जो याद में बैठते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए, ये बाबा ने बताया। और दूसरा, बाहर वालों को ये श्लोक हम किस प्रसंग में समझा सकते हैं। आज दुनिया में योगा के नाम पर जैसे अलग अलग प्रकार के हठ योग सिखाते हैं और साथ में ही प्राणायाम वगैरह सिखाए जाते हैं, तो यहाँ गीता की एक बात तो उन्होंने धारण की, इंद्रियों को वश में करने की। तो हठ योग के अनुसार जैसे इंद्रियों को कोई भी एक टांग पे खड़े रहना या अलग अलग तरीके अपना लेते हैं, तो केवल उतना करने से भगवान से मन नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ जरूरी है कि मन बुद्धि को भी कहाँ एकाग्र करना है। ऐसे होता है दुनिया में कि इंद्रियों को हठपूर्वक एकाग्र कर लेते हैं और मन बुद्धि को कहाँ एकाग्र करना है नहीं पता, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर एकाग्र करते हैं, क्योंकि भगवत गीता की बातों को सही रीति कोई ने समझा नहीं। तो इस प्रसंग में इस बात को समझाया जा सकता है कि इंद्रियों को पूरा वश करके फिर मेरे आश्रित हुआ, मुझे शिव में ही मन लगा। तो यह भगवान को पहचान कर मन बुद्धि को आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र कर फिर भगवान से मन लगाते हैं, तो वो बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकती है। और अभी अगला है 62 और 63वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। और 63वां श्लोक जो है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस प्रसंग में पहला प्रश्न यह पूछा था, इच्छाओं की निर्मिति का कारण क्या। जो मनुष्य में, मानवीय मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं निर्माण होती है, उसका कारण तो विषय भोगों का ध्यान करते हैं। जो भी सुख भोगा हुआ है उसे मनसा संकल्पों में याद करते हैं, तो उन विषयों के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट निर्माण होता है, और उसके कारण आसक्ति अर्थात बार बार मन बुद्धि वहां जाना,
मन के संकल्प वहां जाना, और संकल्पों में ही इच्छाएं निर्माण होती है। तो जब ध्यान किया उस बात का तो इच्छाएं भी निर्माण होगी। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था, क्रोध से सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? तो यहाँ बताया क्रोध से मूढ़ता आती है, अर्थात मूर्ख बन जाता है मनुष्य। उससे स्मृति का नाश, और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से मृत्यु। इसमें जो उदाहरण आज की दुनिया में देखने में आता है, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार तो लोगों को स्वयं पता नहीं चलता है कि हम क्यों गुस्सा हो जा रहे हैं। उन्हें अपने स्वभाव जो विकृत हो रहा है उसका ज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसे प्रसंग में भगवत गीता के इन श्लोकों के आधार से ये बातें खास जो मानसिक तनाव वाले लोग हैं उन्हें समझाई जा सकती है। इच्छाओं के कारण ये तो पक्का है कि ढेर सारी मन में इच्छाएं रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है तो कईयों का क्रोध तो बाहर आता है, कईयों का अंदर अंदर रहता है। तो वो क्रोध जो है फिर वो मूढ़ता लाता है, बुद्धि को, बुद्धि की जो समझ शक्ति है उसे नष्ट करती है क्रोध की भावनाएं। और उसका परिणाम ये है, बुद्धि के नष्ट होने से जब समझ शक्ति नष्ट हो गई तो मृत्यु। तो ऐसे भी लोग हैं जो जीवन में रहते हुए भी जीवित नहीं, मतलब जीना न जीना बराबर, ऐसे भी है। कोई तो प्रैक्टिकल में कर्मों में आ जाते हैं, अपना ही जीवघात करते हैं। तो ऐसे प्रसंग में जो ऐसे स्वभाव वाले लोग हैं तो उन्हें कारण समझाया जा सकता है कि इसके पीछे की महिमता ये है कि कुछ न कुछ इच्छाएं रखी है, और जो कर्मों के हिसाब किताब के कारण पूरी नहीं हो सकती, तो उन इच्छाओं को त्यागना चाहिए। जब त्यागेंगे तो क्रोध पे नियंत्रण आएगा, और मानसिक स्थिति अर्थात बुद्धि भी स्थिर हो सकती है। ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर है। और अभी अगर कोई ऐसे है जो अध्याय के नाम बताना चाहते हैं तो वो लोग हाथ उठाइए। 3 या 4 लोग, कोई भी जिनका अध्याय का नाम सुनना बताना बाकी है वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हाँ, आप इसके पहले भी शायद बता चुके हैं भाई अध्याय का नाम। नहीं पूछ रहा नाम आप। हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ, रोल ओम नंबर शांति माता बताइए। 25407। हाँ जी, अध्याय पहला है अर्जुन विषाद योग। अध्याय दूसरा है सांख्य योग। अध्याय तीसरा है कर्म योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग। अध्याय 6 आत्म संयम योग। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय अध्याय 11 विश्वरूप विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 12 है भक्ति योग। अध्याय 13 है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय 14 है गुणत्रय विभाग योग। अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग। अध्याय 16 है दैव पर संपद्व योग संपद्व भाग योग। अध्याय 17 है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अध्याय 18 है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। ओम शांति। माता ओम शांति माता। अगला प्रश्न है। अगला और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, जल्दी ध्यान दीजिए अपने फोन पे। फोन ठीक से हेलो। पकड़िए, आवाज नहीं आ रहा है। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर हेलो। बताइए। रोल नंबर बताइए माता जी। संन्यास योग, कर्म और संन्यास किसी योग। का फोन अनम्यूट है? कोई माता जी का जो श्लोक अध्याय का नाम पढ़ रहे हैं? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 23,275 मधुबन। उदयपुर। हाँ जी। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, और आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राजविद्या गुह्य योग, और 10वां है विभूति योग, 11वां है अ, विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति मार्ग योग, 13वां है क्षेत्र 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 विभाग योग, और 14वां है गुण 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 विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, और 16वां है 16वां है संपत्ति देवासुर संपत्ति भाग योग, और 17वां है श्रद्ध है श्रद्ध शत्र शत्र वि नाम नहीं आ रहा है। श्रद्धात्रय। हाँ, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, आप याद किए हैं माता जी सारा? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में हाँ, ये हो जा रहा था। ठीक है माता जी, ठीक। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 27,383 मधुबन। ढेंकानाल। ठीक है, बताइए। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है कर्म जो चौथा कर्म संन्यास योग, पांचवा है किससे बताता हूँ, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, 9वां है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है जो भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 है गुणत्रय विभाग योग, 15 है विश्व रूप दर्शन योग, नहीं 15 विश्व नहीं पुरुषोत्तम योग, फिर 16 है दैवासुर संपत्ति विभाग योग, 17 है 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 है मुख्य संन्यास योग। ठीक है माता जी, ओम ठीक है मैडम। शांति। हाँ जी, ओम अभी शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? 27,383 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 किसी का?
कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? आपका ही फोन अनम्यूट है माता 6617 जी। रोल नंबर 6617 मधुबन। 617 मधुबन मधुबन मैसूर मधुबन ठीक है, बताइए। मैसूर मधुबन। हाँ जी। ओम शांति। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5 कर्म संन्यास योग, 6 आत्म संयम योग, 7 ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, 9 राजविद्या राजगुह्य योग, 10 विभूति योग, 11 विश्वरूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, 15 पुरुषोत्तम योग, 16 दैवासुर संपद विभाग योग, 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। आज के लिए यहाँ ही रुक ओम जाते शांति हैं। जी। ठीक है माता जी, आज के लिए यहाँ तक ही ओम गीता शांति जी। क्लास। ओम शांति। बाबा बाबा